जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा टर्म जिसको कोई जितना समझने की कोशिश करेगा उतना उलझता जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ सरहदें, देश, ग्लोबल रिसोर्सेज ही नहीं होते। आते हैं इसमें देशों की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले कुछ कड़े फैसले जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। और आज रूस और भारत के बीच एनर्जी सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है वो भी पूरी दुनिया को चौंका रहा है। जिस रूस से भारत अपनी जरूरत का करीब 35 से 40% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, आज वही रूस भारत के सामने मदद की उम्मीद लेकर खड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस देश को दुनिया एनर्जी सुपर पावर कहती थी, वो पूरी दुनिया को तेल और गैस सप्लाई करता था, आज वही देश पेट्रोल, गैसोलीन और डीजल के लिए भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि व्लादिमीर पुतिन को भारत से पेट्रोल मंगवाने के लिए अपने टैक्स नियमों तक में बदलाव करना पड़ गया? दरअसल इस कहानी की शुरुआत यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हुई। पिछले 2.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। अब उसका सबसे बड़ा टारगेट है रूस की आर्थिक जीवन रेखा यानी उसकी ऑयल रिफाइनरीज। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी समेत तानेको, रियाजान, क्रास्नोदार और कई दूसरे इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज पर लगातार ड्रोन हमले किए हैं। नतीजा, मॉस्को रिफाइनरी अगले कम से कम 6 महीने तक पूरी तरह बंद रहने वाली है। इन हमलों से रूस का पेट्रोल प्रोडक्शन 25% तक गिर गया। देश में फ्यूल डेफिसिट 20% से ऊपर पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि रूस को डीजल एक्सपोर्ट पर रोक लगानी पड़ी और घरेलू लेवल पर यानी इंटरनली देश के अंदर पेट्रोल की किल्लत बढ़ गई है। अब ये पूरी समस्या इतनी गंभीर है कि रूस की संसद ने टैक्स कोड में संशोधन यानी अमेंडमेंट पास कर दिया है। अब भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोल और गैसोलीन पर भारी सब्सिडी और टैक्स राहत दी जाएगी। सवाल ये कि भारत ही क्यों? देखिए, भारत पहले ही खुद 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता हो, लेकिन रिफाइनरी के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में शुमार है। भारत की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी यानी रिफाइनिंग क्षमता लगभग 5 मिलियन बैरल रोजाना है। रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। रिलायंस, नायरा एनर्जी, IOCL, BPCL जैसी कंपनियां दुनिया के लगभग हर ग्रेड के क्रूड ऑयल को हाई क्वालिटी वाले पेट्रोल, डीजल और दूसरे प्रोडक्ट्स में बदल सकती हैं। अब रूस की नई योजना बिल्कुल साफ है। रूस अपना कच्चा तेल भारत भेजेगा, भारत की रिफाइनरीज उसे प्रोसेस करेंगी, तैयार पेट्रोल और गैसोलीन वापस रूस को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। कच्चा तेल रूस का, लेकिन उसे इस्तेमाल लायक बनाने वाला भारत। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी विडंबना में से एक है। अब पूरी कहानी से भारत को क्या लाभ मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है? ट्रेड बैलेंस सुधरेगा। अब तक भारत रूस व्यापार से पल्ला रूस की तरफ झुका हुआ था। अब भारत रूस को रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचेगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा। ग्लोबल प्रेस्टीज बढ़ेगा। यह डील पूरी दुनिया को यह संदेश देगी कि भारत अब सिर्फ बड़ा बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुका है। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, रणनीतिक महत्व। 1950-60 के दशक में सोवियत संघ ने भारत को बरौनी, मथुरा जैसे रिफाइनरीज बनाने में मदद की थी। आज भारत रशिया की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरा कर रहा है, यानी पूरी भूमिका उलट गई। लेकिन देखिए, यहाँ पर चुनौतियां भी हैं। शिपिंग लागत ज्यादा होने वाली है। पश्चिमी देशों के सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा लग सकता है। अगर ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ गए यानी वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ी तो भारत के घरेलू बाजार पर भी असर पड़ सकता है। फिर भी स्ट्रैटेजिक नजरिए से, रणनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह सिर्फ तेल खरीद या बिक्री की कहानी नहीं है, बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है, यानी ग्लोबल पावर बैलेंस की। एक समय था जब रूस भारत की मदद करता था। आज भारत अपनी तकनीकी क्षमता, आधुनिक रिफाइनिंग और औद्योगिक ताकत के दम पर रूस जैसे सुपर पावर, महाशक्ति की मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा हो रहा है। द टेबल्स हैव ट्रूली टर्न्ड। क्या भारत को रूस की इस मुश्किल घड़ी में और ज्यादा मदद करनी चाहिए? क्या भारत को मार्केट रेट पर बेचना चाहिए तेल या डिस्काउंटेड रेट पर? और हाँ, क्या हमें अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को और बढ़ा देना चाहिए आगे आने वाले और मौकों के लिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.